ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कोविड टीकाकरण को लेकर बिहार सहित देश भर के सभी जिलों में कल होगा राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास। केंद्र सरकार ने कटिहार के कोढ़ा में 765 किलोवाट के विद्युत सुपर ग्रिड के निर्माण को मंजूरी दी। राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना पर 4,300 करोड़ रुपए की आएगी लागत। रेलवे ने कोविड काल के दौरान नियमित ट्रेनों के लिए जारी आरक्षित टिकटों की वापसी की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ाई। और पटना जिले के 32 मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की पीजी डिग्री फर्जी पाई गई, वेतन भुगतान पर लगाई गई रोक। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर कल बिहार सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में देशव्यापी पूर्वाभ्यास किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस अभियान से प्रत्येक जिले में वैक्सीन के वितरण के लिए कुशल योजना और प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकेगा। पूर्वाभ्यास में योजना और कार्यान्वयन के बीच तालमेल की जांच होगी तथा होने वाली समस्याओं का भी पता चलेगा। इसके साथ ही कोविड टीकाकरण को लेकर बनाए गए को-विन ऐप की बाधारहित संचालन की भी जांच होगी। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि हर जिले में 3 केंद्रों पर पूर्वाभ्यास का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में निर्धारित टीकाकरण केंद्रों पर कर्मचारियों के अलावा लाभार्थियों के रूप में कुछ चुनिंदा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के समूह शामिल होंगे। पूर्वाभ्यास में प्रत्येक केंद्र पर 25 लाभार्थियों की जांच होगी। गौरतलब है कि 2 जनवरी को पटना के साथ साथ बेतिया और जमुई में भी टीके का ड्राई रन हुआ था। इधर राज्य स्वास्थ्य समिति के तत्वावधान में टीकाकरण को लेकर पटना में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया। इसमें सभी जिलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान टीकाकरण के विभिन्न पहलुओं की प्रतिभागियों को जानकारियां दी गयी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार से कोविड टीका मिलने के साथ ही राज्य में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। पटना के एनएमसीएच में कोविड टीका के रखरखाव की समीक्षा के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि टीके के रखरखाव और कोल्ड चेन की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। वैक्सीन उसको रखने का और फिर जो एक एक आदमी का वैक्सीनेशन होगा, टीकाकरण होगा, तो उसको जिस प्रकार से एक व्यक्ति के लिए एक ही जो बना हुआ है सीरीज, तो वो भी आ गया है पूरे तौर पर। मतलब पूरी तैयारी हो गई। जो आएगा सबसे पहले यहाँ रहेगा, 10 जगहों पर उसको भेजा जाएगा और 10 जगहों से फिर सभी जिलों में भेजा जाएगा और वहां से फिर जहां भी जरूरत होगा उससे भेजा जाएगा। इधर एनएमसीएच के अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि अस्पताल में टीके को सुरक्षित रखने की पर्याप्त व्यवस्था है और इसकी क्षमता में बढ़ोतरी की जा रही है। हमारे यहाँ तकरीबन 15 लाख वैक्सीन एक साथ स्टोर करने की कैपेसिटी है और 6 लाख और बढ़ाने की बात है। मतलब 21 लाख तक वैक्सीन हम लोग एक समय में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कोविड के वैक्सीन के स्टोर की माकूल व्यवस्था है और जब भी आएगा तो हम लोग इसको उचित ढंग से कर पाएंगे। इस बीच टीकाकरण को लेकर 2 करोड़ सिरिंज पटना पहुंच गया है। सभी जिला मुख्यालयों को इसकी आपूर्ति भी शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय और वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों ने देश में स्वीकृत कोविड के 2 टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन को सुरक्षा मानकों के अनुरूप बताया है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर वेद चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार द्वारा स्वीकृत कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित हैं। जहां तक सेफ्टी की बात है, मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं। जो ट्रायल्स हुए हैं सभी वैक्सीन्स के, चारों वैक्सीन्स के, 2 इस कंट्री में नहीं है,
और 2 हमारे पास हैं। जहां तक सेफ्टी का इश्यू है, देश को घबराना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल सेफ वैक्सीन है कि जो ट्रायल्स में इन वैक्सीन को 50% से ज्यादा इफिकेशियस माना गया है। किसी भी वैक्सीन को यदि 50% से ज्यादा इफिकेसी है उस वैक्सीन की, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। तो ये तो करीब 60 to 70% इफेक्टिव है। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.81% हो गई है। एक दिन में 424 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई, जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,49,520 हो गई है। वहीं इसी अवधि में 408 नए मामलों की भी पुष्टि हुई, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,55,097 हो गया है। एक दिन में 5 लोगों की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,420 हो गई है। राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 4,156 है। इधर देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू फैलने के बाद बिहार में सतर्कता के लिए पशुपालन निदेशालय ने विशेष कोषांग का गठन किया है। मुर्गी सहित अन्य पक्षियों की मौत या बर्ड फ्लू के लक्षण मिलने पर लोगों को इसकी सूचना कोषांग के दूरभाष संख्या 0612230942 पर देने की अपील की गई है। रेलवे ने कोविड काल के दौरान नियमित ट्रेनों के लिए जारी आरक्षित टिकटों की वापसी की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 31 दिसंबर तक निर्धारित थी। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि नियमित ट्रेनों के लिए 21 मार्च से 31 जुलाई 2020 तक के लिए बुक कराई गई टिकटों का पूरा रिफंड किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने बिहार में 765 किलोवाट के विद्युत सुपर ग्रिड के निर्माण को मंजूरी दे दी है। कटिहार से बांग्लादेश के पारिबोतीपुर तक बनने वाले इस ग्रिड की लंबाई 177 किलोमीटर होगी। बिहार में यह 127 किलोमीटर लंबी होगी, जबकि बांग्लादेश में इसकी लंबाई 50 किलोमीटर होगी। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि इसके निर्माण पर 4,300 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है। श्री यादव ने बताया कि इस योजना के पूरा हो जाने से लगभग 13,000 मेगावाट बिजली मिलेगी और उत्तर बिहार के साथ साथ राजधानी पटना को भी इसका लाभ मिलेगा। बिहार का यह तीसरा सुपर ग्रिड होगा। गया और रोहतास में भी 2 सुपर ग्रिड हैं। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि राज्य के सभी जिला मुख्यालय में विद्युत शवदाह बनाए जाएंगे। श्री प्रसाद नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही नदियों के किनारे बसे शहरों में भी विद्युत शवदाह बनवाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने जिन नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन का निर्माण नहीं हुआ है, वहां इसका जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू करने का अधिकारियों को निर्देश दिया। शिक्षा विभाग ने पटना जिले के 32 मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की पीजी की डिग्री को फर्जी पाते हुए उनके वेतन भुगतान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों के वेतन की राशि वसूली जाएगी। साथ ही अमान्य डिग्री पर प्रोन्नति पाने वाले शिक्षकों को अपनी पदस्थापना के पहले वाले स्थान पर भेज दिया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्कूलों में इस बार 2 बार प्री बोर्ड टेस्ट का आयोजन करने का फैसला किया है। सीबीएसई पटना के समन्वयक राजीव रंजन ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पहली प्री बोर्ड परीक्षा जनवरी और दूसरी मार्च में आयोजित होगी। श्री रंजन ने बताया कि कुछ विद्यालयों में पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो सका है, जिस कारण मार्च में भी प्री बोर्ड आयोजित करने का फैसला किया गया है। बिहार पुलिस के 5 कर्मियों को असाधारण आसूचना कुशलता पदक से सम्मानित किया गया है। इनमें 2 अधिकारी और 3 जवान शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उत्कृष्ट कार्य निष्पादन और तकनीकी आधार पर आसूचना संकलन के लिए यह पदक दिया जाता है। जिन पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है, उनमें वैशाली में पदस्थापित इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार, सब इंस्पेक्टर विनीत, जूनियर कमांडो रतन कुमार और सुनील प्रसाद,
तथा जमुई में तैनात सिपाही सोनू कुमार सिंह शामिल हैं। प्रदेश भर में नमीयुक्त पूर्वा हवा चलने के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों तक मौसम के रुख में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। कल से रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आने का पूर्वानुमान है। मकर संक्रांति के दौरान शीतलहर चलने की भी आशंका है। जमुई जिले के नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में 15 से 17 जनवरी तक पहला राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव का आयोजन होगा। पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि इस महोत्सव को कलरव नाम दिया गया है। उन्होंने बताया कि उत्सव के दौरान पक्षी विशेषज्ञ लोगों को विभिन्न जानकारियां देंगे। नालंदा विश्वविद्यालय को इको फ्रेंडली कैंपस के लिए राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से विश्वविद्यालय परिसर को यह सम्मान इको फ्रेंडली परिसर के लिए 5 स्टार रेटिंग के साथ मिला है। प्रदेश के खुदरा बालू और पत्थर व्यापारियों के लिए ऑनलाइन लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खनन और भूतत्व विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने इस सेवा का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन लाइसेंस प्रणाली के शुरू हो जाने से अब कारोबार के लिए तत्काल लाइसेंस मिलेगा। बोधगया के महाबोधि मंदिर स्थित बोधि वृक्ष पूरी तरह स्वस्थ है। देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने जांच में वृक्ष को पूरी तरह स्वस्थ घोषित किया है। वैज्ञानिकों ने बोधि वृक्ष को कीट पतंगों से बचाने के लिए विभिन्न रसायनों का छिड़काव भी किया। पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़े पुल के पास पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से 297 कार्टन शराब बरामद की है। बरामद शराब का मूल्य 30 लाख रुपए बताया जाता है। गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बंजारी मोहल्ले में अपराधियों ने एक होटल संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर आगजनी की और प्रदर्शन किया। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत इंग्लिश मोड़ के पास एक पुलिस वाहन और ट्रक के बीच हुई टक्कर में एक सिपाही की मौत हो गयी। मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर से पुलिस ने कुख्यात नक्सली जय किशुन भगत को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है कोरोना टीका को लेकर सभी जिलों में 3 स्थानों पर ड्राई रन कल। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है हरेक को लगेगा कोरोना टीका। दैनिक भास्कर लिखता है जीतन राम मांझी ने कहा एक और मंत्री पद और विधान पार्षद चाहिए। प्रभात खबर की सुर्खी है अपराध नियंत्रण में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। दैनिक आज ने लिखा है लव जिहाद रोकने के लिए कानून की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रीय सहारा ने किसानों के आंदोलन से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है 40 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर कोविड टीकाकरण को लेकर बिहार सहित देश भर के सभी जिलों में कल होगा राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास। केंद्र सरकार ने कटिहार के कोढ़ा में 765 किलोवाट के विद्युत सुपर ग्रिड के निर्माण को मंजूरी दी। राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना पर 4,300 करोड़ रुपए की आएगी लागत। रेलवे ने कोविड काल के दौरान नियमित ट्रेनों के लिए जारी आरक्षित टिकटों की वापसी की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ाई। और पटना जिले के 32 मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की पीजी डिग्री फर्जी पाई गई, वेतन भुगतान पर लगाई गई रोक। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।